हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश और आप देख रहे हैं कोड एंड लाइफ विद केपी। तो आज है मेरा डे 9। तो आज मैं कॉलेज नहीं गया क्योंकि आज कॉलेज में एक इवेंट है, मतलब कि कुछ एक्टर्स आने वाले हैं, उसकी मूवीज़ का प्रमोशन करने, इसलिए। और आज मैं मतलब कि मेरा जो दिल्ली का है रूटीन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए। दोस्तों अभी मैं घर से निकल गया हूँ क्लासेस के लिए। तो अभी हम मिलते हैं क्लासेस में। चलिए। तो दोस्तों अभी मैं 9:45 बजे क्लासेस में आ गया हूँ। तो दोस्तों अभी मेरा क्लास है अभी आज ख़त्म हो गया है। तो अभी मैं घर पे निकल रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं घर से निकल गया हूँ, क्लास से निकल गया था। तो अभी घर पे अभी मैं मेरी सोसाइटी में आ गया हूँ। तो अभी मैं घर जाके घर का मतलब कि रिवेंज लूँगा। जो कोडिंग का मतलब कि कल मैंने कोडिंग सीखी, तो आज मैं उसका रिवेंज लूँगा, देखते हैं। हम घर में आ चुके हैं अभी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो रैंडमली, यानी कि आप कॉलेज के पीसी में या फिर कोई क्लासेस के पीसी में आपको मतलब कि गिटहब पे डाला हुआ कोड आपको लेना है, या फिर आपको गिटहब पे आपका कोड डालना है। तो आप मतलब कि कॉलेज में भी डाल सकते हो और कोई क्लास में आप गए हो तो उस क्लास में भी आप डाल सकते हो। कैसे? तो मैं आपको रुको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना मतलब कि आपका गिटहब अकाउंट चाहिए। गिटहब, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मेरा गिटहब पहले से लॉगिन है, इसलिए ये मेरा पर्सनल में यानी कि पर्सनल पीसी है, इसलिए। लेकिन आपका लॉगिन नहीं होगा। अब मैं यहाँ से पहला मोड ओपन किया, तो अब यहाँ पे मैं गिटहब लिखूँगा गिटहब। ओके, इसके बाद मैं इस यूआरएल पे जाऊँगा। जो लैब में जो आएगा वही इंटरफेस में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपका जो मतलब कि गिटहब का यूज़र नेम है वो डालना है। अब जैसे कि मेरा है कोड एंड लाइफ विथ केपी। ओके, तो मैंने डाल दिया। अच्छा, थोड़ी भूल रह गई थी यहाँ पे। तो ये मेरा मतलब ये मेरी प्रोफाइल आ चुकी है, यानी कि आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल सर्च करके ऐसे कर सकते हो। तो ये मेरा जो ये वाला प्रोजेक्ट है, सही है। तो अब ये वाला प्रोजेक्ट देखो, मुझे चाहिए मेरे मतलब कि मेरे पीसी नहीं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा कि लैब का पीसी है, उसमें मेरे को ये वाला ई कॉमर्स वाला चाहिए। तो अभी मैं ये डिलीट करता हूँ फोल्डर। तो मैंने इसे भी डिलीट कर दिया है। तो ये अभी डिलीट हो रहा है। तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो अब आपको लेने के लिए क्या करना होगा? तो आपको लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से आपको गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो गिट बेस आता है वो, ये गिट इंस्टॉल आता है तो वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडोज़ चूज़ करना है और यहाँ पे आपको x64 सेटअप वाला उसको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड हो गया और मतलब कि डाउनलोड होने के बाद उसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने के बाद देखो मैं आपको दिखाता हूँ गिट बेस, मतलब कि ऐसा इंटरफेस आएगा। को दिखाता हूँ, ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट हाइफन वर्जन। ओके, तो ये गिट का वर्जन है। तो ये गिट का वर्जन आ गया। तो अब आपको जो कोड चाहिए, मतलब कि जो रेपोजिटरी आपने बनाई थी, क्रिएट की थी गिटहब में, तो वो रेपोजिटरी आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पहले पाथ, मतलब कि आपको रेपोजिटरी कहाँ पे स्टोर करनी है वो पाथ देना होगा। तो CD, फिर मैं डेस्कटॉप चूज़ करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये हमारा आ गया। तो इसके लिए कमांड आएगा हमारा, फर्स्ट कमांड आएगा गिट क्लोन। इतना लिखने के बाद जो हमारा गिटहब की जो रेपोजिटरी है, जैसे कि ये वाली रेपोजिटरी, तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ कॉपी भी करूँगा तो कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, डायरेक्टली पेस्ट नहीं होता, तो वो ऐसे करना है। तो ये हमारा आ चुका है। तो अभी मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा
तो इसने क्लोनिंग स्टार्ट कर दी और ये ख़त्म हो चुका है। तो हमारी फाइल बन के आ चुकी है बाहर। देखो ये रही ई-कॉमर्स वाली, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी। तो अभी क्या करना है कि दूसरा है कि आपको VS कोड डाउनलोड करना है। अब मतलब कि कोड एडिटर कोई भी चलेगा, VS कोड आपको मतलब कि डाउनलोड करना है। मैंने VS किया है इसलिए आपको दिखाने के लिए। तो अभी देखो मेरा ये फाइल पहले से ओपन है, लेकिन देखो आपको पहले से ओपन नहीं हो गई तो ओपन फोल्डर करना है, फिर यहाँ पे डेस्कटॉप चुनना है और यहाँ पे ई-कॉमर्स चूज़ करना है और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर। तो ये मतलब ये आ चुका है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। अब पहले वो कमांड लिखने से पहले हमें यहाँ पे नोड इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, यानी कि नोड हमें इंस्टॉल करना होगा। तो डाउनलोड नोड पे जाएंगे और यहाँ पे जो LTS वाला वर्जन है, यानी कि ये 24 है, फिर 22 है, वो सारे वर्जन वर्क करते हैं परफेक्टली। लेकिन जो अभी 25 वर्जन है वो वर्क करता है, लेकिन कुछ मामलों में एरर्स आता है, एरर शो करता है। इसलिए वर्जन 24 अभी लेटेस्ट मतलब कि वो यूज़ करना बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद ये रहा विंडोज़ इंस्टॉलर .msi करके। तो इसे आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल हो गया तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये Node.js वाला है, तो ये आ गया। देखो Node-v, ये भी रुको इसमें नहीं, मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे Node-v, तो ये आ गया वर्जन 24 एंड npm-v। तो npm का वर्जन भी आ जाए 11.6.2 आ गया। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ से नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे उस फोल्डर में। तो अभी उस फोल्डर में जाते हैं cd ई-कॉमर्स। तो अभी हम उस फोल्डर में आ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम लिखें नोड आई नहीं लगता है तो फिर npm आई लिख सकते हैं। नोड आई नहीं लिखना है, npm आई लिखना है, यानी कि ये जो नोड मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। तो ये नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी से हम इसे रन करते हैं। हम लिखते हैं npm run dev। अब मैं ये कमांड लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो मतलब कि रेपोजिटरी है वो वाइट प्लस रिएक्ट में बनी हुई है, इसलिए npm run dev कमांड देना पड़ता है। तो ये हमारा आ चुका है। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। रुको, लोकल होस्ट एक सेकंड। तो आपको इसके लिए हमें आपको CMD ओपन करना होगा। CMD ओपन करने के बाद पहले आपको पाथ मतलब कि पाथ ले लेना है। डेस्कटॉप है, इसके बाद हमारा है ई-कॉमर्स। तो एंटर प्रेस कर दिया। अब इसके बाद npm run dev। ओके, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया है। तो इसने रन कर दिया है। तो अभी दिखाता हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रन करके। तो अभी थोड़ा लोड ले रहा है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसका आउटपुट। इसमें एरर्स शो कर रहा है। एरर को क्यों शो कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इसमें एरर शो कर रहा है, इसका कारण है कि ये जो मतलब कि ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। तो मेरा जो मतलब कि मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट डेवलपर ब्रांच में। तो हमें ब्रांच चेंज करने के लिए हम 2 कमांड लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप लिख सकते हैं git checkout डेवलपर। ओके, तो ये पूरा स्विच हो गया है डेवलपर ब्रांच पे। तो अभी इसमें एरर आ रहा है हमारा बूटस्ट्रैप का। तो अभी वो एरर सॉल्व करते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे आ चुका है। तो ये फाइल्स है, मतलब कि ऐसे हम ला सकते हैं। जो गिटहब का कोड है तो उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते
मिलते हैं कल के ब्लॉग में डे 10 में। तो आपने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखा इसलिए थैंक यू।